अजय आलोक जी, जल्दी से आपका काउंट है, उसके बाद मैं वीरेंद्र बिष्ट का कमेंट लूंगी, जल्दी से सर। मैं सबसे पहले बता देता हूं कि ये पूरी जमीन जो है गफूर बस्ती की अगल बगल में, इसको नजल की जमीन कहते थे। नजल की जमीन का मालिकाना हक कभी नहीं दिया गया था। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1907 के हिसाब से नजल की जमीन को सिर्फ मेंटेनेंस के लिए दिया गया था, जिसको लोगों ने अपना पहले कार्य क्षेत्र बनाया, फिर अपनी रहन का क्षेत्र बना दिया। और उन्हीं चंद लोगों के एक सिंडिकेट ने इसको लीज पे देना शुरू कर दिया, जो कि एब्सोल्युटली इनवैलिड लीज है, क्योंकि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक सेट को दी थी ये जमीन रख रखाव के लिए। इसी पे कोर्ट ने टोटल इलीगल जमीन इसको ऑक्यूपेंसी कहा है और ये रेलवे की लैंड घोषित किया है। पूरा पहले स्टडी कर लें अजीज खान, उसके बाद बोलें तो जब बेहतर होगा। न्यायालय के किसी निर्णय पर सीधे ऐसे प्रश्न उठाना सही नहीं है। ठीक है, मैं अभी भी कह रहा हूं, जनवरी का महीना है, मानवीय दृष्टिकोण अपनाएं। सरकार अपील करे कि 1 महीने का समय और दिया जाए इन लोग को। सर सुनिए मेरी बात, हम न्यायालय पे कोई सवाल ही नहीं उठा रहे हैं, हम सरकार पे सवाल उठा रहे हैं। सरकार ने जनता के हित में जनता की पैरवी क्यों नहीं किया? चलिए, जनता से सवाल का जवाब लीजिए। अब जनता के हित में सरकार ने पैरवी क्यों नहीं की, इस पे सरकार से जवाब लीजिए। वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ है। वीरेंद्र बिष्ट जी, ये कह रहे हैं, अभी ये बात तो अजय आलोक जी ने भी कही कि मानवीय आधार पर इन्हें टाइम मिलना चाहिए। इतना सर्दी का वक्त है, आप कैसे लोगों को घर से बेदखल कर देंगे? देखिए, काफ़ी लंबे समय से ये विषय चल रहा है और माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उस निर्णय का पालन करने का काम प्रदेश सरकार का रहता है। और अपनी सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी यही कहा है कि जो भी माननीय न्यायालय का निर्णय आएगा उसको हम सबको देखना है और उसको निर्णय के अनुसार काम करना है। अभी 5 जनवरी की भी तारीख है, माननीय उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला अभी होना है, उस पर तारीख है, क्या फैसला होता है क्या नहीं होता है। जहाँ तक विषय है, इसके पीछे जो कांग्रेस के नेता और कांग्रेस पार्टी आज घड़ियाली आंसू बहा रही है, ये इसकी जननी कांग्रेस पार्टी है। वहाँ जब नगर पालिका नगर पंचायत होती थी तो वहाँ पर लोगों को अनाधिकृत तरीके से बसाने का काम कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया और हमेशा कांग्रेस पार्टी ने इनकी राजनीति करी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हरीश रावत जी जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, इंदिरा हृदय जी वहाँ से एक छत्र नेता रही, लीडर ऑफ अपोजिशन रही, मंत्री रही, उत्तर प्रदेश के ज़माने में भी वो बहुत ताकतशाली मंत्री थी। पंडित नारायण दत्त तिवारी जी आज स्वर्गीय हो गए हैं, वो भी उसी क्षेत्र से आते थे। तब इन लोगों ने क्यों नहीं इन लोगों की इमदाद करी, क्यों नहीं इनकी पैरवी करी, क्यों नहीं इनको विस्थापन की कार्रवाई इनसे करी और क्यों नहीं इनको इनके हालात पर क्यों छोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने? ठीक है, जवाब ले लीजिए। आज तो माननीय हाईकोर्ट का निर्णय आया है, हाईकोर्ट के निर्णय पर हमको आगे बढ़ना है और हम अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं 5 जनवरी के फैसले की। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है और जो भी फैसला होगा उसका अक्षरशः पालन होना चाहिए। ठीक है, सुजाता पॉल से जवाब ले लीजिए, आप जो कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछ रहे थे। जी देखिए, वीरेंद्र बिष्ट जी जो बातें कह रहे हैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि पैरवी ठीक प्रकार से इस सरकार ने नहीं करी। ये पहली ऐसी सरकार होगी भारत देश में जो अपने लोगों को सड़कों पर ला रही है और फिर भी उनके लिए कार्य करने को तैयार नहीं है, उनकी पैरवी करने को तैयार नहीं है। कोई भी कानून अदिति सरकार जो है वो बनाती जरूर है, मगर जनता के लिए बनाती है और हम एक लोकतंत्र में रहते हैं, कल्याणकारी राज्य है। अगर इसकी हिस्ट्री में जाएंगे तो 1816 की हिस्ट्री भी बता देती हूँ मान्यवर आपको, अगर आपको याद करा दूं तो सिगौली संधि के समय इसे खरीदा था ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाली शासक से। रुक जाइए, बीच में मत बोलिए, आपके बीच में नहीं बोली। तो अगर हम तब की बात करना शुरू कर जाए तो बहुत पीछे तक जा सकती हूँ मैं, पूरी हिस्ट्री जानती हूँ मैं। लेकिन आज ये बताइए मुझे कि वहां पर अगर पूरी हिस्ट्री जाएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोई इनकी रजिस्ट्री थोड़ी करी इनके नाम पे, कोई दाखिल खारिज थोड़ी चलाया इनके नाम पर। आप लोगों ने जबरदस्ती इनको बसाने का काम किया है, जबरदस्ती इनको अतिक्रमण खड़े होकर कराया है, एक वोट बैंक के रूप में आपने इनको इस्तेमाल किया है। आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं आपकी पार्टी के लोग, और आज उनको बेघर कर दिया, आज उनको सड़क पर चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। इसके पीछे कांग्रेस पार्टी है मैडम, इसके पीछे कांग्रेस पार्टी है। कभी आप लोगों ने इनकी लड़ाई को सही ढंग से लड़ा नहीं है, इनको सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया है आपने। एक स्कूल बना हुआ है, कम्युनिटी सेंटर है, और जो आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, आपको शायद मालूम ही होगा कि उसमें भाजपा है, तो भाजपा चला रही है। ये सब कांग्रेस पार्टी की देन है। आप लोगों ने इलीगल बनाने का काम किया। जब आप लोगों को मालूम था
कि ये लैंड जो है लीगल नहीं है, यहाँ पर कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बन सकता है, तो आपके नेताओं ने इसको खड़े मुझे वक्त ज़ाया करना नहीं है, जल्दी से एक कमेंट यहाँ पर ले लेती हूँ। हाजिक खान, ये वोट बैंक की लड़ाई है, ये वैध अवैध की लड़ाई है, ये हक और हट की लड़ाई है, ये कौन सी लड़ाई है? देखिए मैडम, बात यह है कि ये हिंदुस्तान है और हमारी हिंदुस्तान की, आप हम सब हिंदुस्तानी और हिंदू खासकर हमारे भारत को भारत माँ कहते हैं। और इस भारत माँ का अगर एक अंग तोड़कर, एक भारत माँ की आधे जिस्म को डैमेज कर कर अगर हिंदुस्तान में सरकार चलाई जाएगी तो यकीनन ये मुल्क की नुकसान होगा। मैं कहता हूँ कि उत्तराखंड में जो 100 साल पुरानी बसावट है, वहाँ लोग बसे हुए हैं अंग्रेज़ों के ज़माने से लेके, कोई 50 साल से है, कोई 70 साल से है, कोई 100 साल से है। तो ये जो बसे हुए लोग थे ये तो अनऑथराइज बच गए, लेकिन सरकारों ने वहाँ जो कम्युनिटी सेंटर बनाए, हॉस्पिटल बनाए, स्कूल बनाए, वो तो सरकारों ने बनाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी दिल्ली में 4400 कॉलोनियाँ अनऑथराइज थी, 4400, जिसमें करोड़ों लोग रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो इस देश के नागरिकों से और देश के लोगों से मोहब्बत करते हैं, उन्होंने उन कॉलोनियों को ऑथराइज किया और भारत के लोगों को मकान दिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2025 तक हर हिंदुस्तानियों को पक्का मकान दिया जाएगा। तो हमारे देश के हम प्रधानमंत्री से और उत्तराखंड की सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि एक घर बनाने में सारी जिंदगी लग जाती है, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, और इन्हें शर्म नहीं आती लोगों का घर गिराने में। आप नहीं सर, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आप अवैध कॉलोनियों के। मैडम एक मिनट सुन लीजिए। नहीं सर, टू द पॉइंट बात कीजिए ना मुझसे। मैं डिबेट पैनलिस्ट के लिए नहीं, मैं जनता के लिए करती हूँ सर। आप क्या कहना चाह रहे हैं, सीधा बोलिए सर। उन लोगों को सड़क पर खड़ा कर दिया जाए जो अपने मकानों में रह रहे हैं। ये कहाँ की इंसानियत, कहाँ का कानून है? ये आप बड़ी इस्राएली पॉलिसी को फॉलो कर रहे हो, लेकिन ये याद रखना कि आप हिंदुस्तानियों को नुकसान, एक सेकेंड, कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करना। एक सेकेंड, हाजिक खान जी, आपको इजराइल याद आ गया? किसी को पाकिस्तान याद आ जाता है? अरे इजराइल का क्या काम है यहाँ पर? मानवता के खिलाफ जो करेंगे उनको कहा जाए। तो आपको इजराइल है यहाँ पर? अरे भाई नहीं, आप मुझे बस इतना बता दें, अगर कोर्ट का कोई फैसला है, सुन लीजिए सर, मेरा सवाल सुन लीजिए। अगर कोर्ट का कोई फैसला है, उसका पालन कराया जाना चाहिए कि नहीं कराया जाना चाहिए? आप मेरे सवाल का सीधा जवाब दीजिए सर। फैसले पे कुछ नहीं कह रहे हम, आप कुछ नहीं कह रहे लेकिन सब कुछ कह रहे हैं ना सर। हम ये कह रहे हैं, आप सब यहाँ पर ये कह रहे हैं हम कोर्ट के फैसले पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? नहीं, ये वैध था सर, तो कोर्ट के फैसले के आधार पर ये एक्शन है ना सर। 12 साल जिसका जवाब